नमस्कार मित्रों। राष्ट्र के रूप में भारत विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से बची हुई एकमात्र सभ्यता है और अब इस पर बहुत खतरे मंडरा रहे हैं। वयम राष्ट्रे जागरिष्यामि, लेकिन कैसे? हमारा दर्शन कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, और जब हम यह संकल्प या यह संस्कार लेकर के चलते हैं तो किसी भी भूमि के टुकड़े को राष्ट्र बनाने के लिए जो तीन बातें प्रमुख होती हैं वो होती हैं भूमि, उनके जन और उनकी संस्कृति। आज संस्कृति खतरे में है। जब संस्कृति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी तो राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा। राज्य बचेगा, स्टेट बचेगा, देश बचेगा, जो किस तरह से शासित होगा ये ईश्वर ही जाने। तो हम क्या करें देश को बचाने के लिए? क्या आप जानते हैं 100 करोड़ हिंदुओं के बीच पूरे भारत में मुश्किल से बमुश्किल 200-300 लोग हैं जो 100 करोड़ को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। वो विभिन्न ग्रंथों से उद्धरण लेकर के, विभिन्न कानूनी किताबों से उद्धरण लेकर के, वो कानून का सहारा लेकर के, वो संविधान में जो गलत व्यवस्थाएं की गई हैं उनको हटाने के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने हिंदू भाइयों को जगाने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि जागते नहीं हैं। और तो और हमको जो एक जहर की घुट्टी पिलाई गई है, कथित सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ये हमें आत्मघात की ओर ले जा रही है। तो मित्रों, मेरी सलाह है कि आप सेकुलरिज्म का चोला उतारें, अपने को पहचानें, स्वमेव मृगेंद्रता के लिए जो हो सकता है वो करें, और अपने देश की अपने देश की जो मूल समस्या है, क्या हिंदुओं का घटता डेमोग्राफिक ग्राफ, उसको संतुलित करना है। कैसे? जनसंख्या को जनसंख्या से काउंटर करके, इकोनॉमी को इकोनॉमिक से काउंटर करके, और शस्त्र वाले को शस्त्र से काउंटर करके। इसके लिए हमारे बहुत से साथी जागृति देश में फैला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी हिंदू लोग जागें। उसका एक जो है उदाहरण मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो मैंने साभार आपको मैं पोस्ट कर रहा हूं, तो वो वीडियो ये देखिए आप। उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, कोर्स की किताब, क्योंकि 1857 या 1947 से पहले का जो इतिहास है उसका आधार क्या, कसौटी क्या है? जो अंग्रेज से लड़ा वो देशभक्त, जो अंग्रेज के साथ था वो देशद्रोही। चूंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ा इसलिए वो देशभक्त। इस हरामजादे ने एक एक दिन में हजारों हिंदू कटवाए हैं मुसलमान बनाने के लिए। इसकी अपने सारे आदेश उपलब्ध हैं। अपने सेनापतियों को आदेश, वहां जाओ, वहां की मंदिर तोड़ो, वहां के काफिरों को मारो। मगर चूंकि अंग्रेज से लड़ा तो ये देशभक्त हो गया। मुझे कैंसर नहीं है तो इसका मतलब मैं स्वस्थ हूं। स्वास्थ्य एक विधायक तत्व है। राष्ट्र किसका है इसका, इससे कोई सवाल नहीं है कि वो अंग्रेज से लड़ा या अंग्रेज से नहीं लड़ा। जैसे एक बहुत प्रतिष्ठित नेता, बड़ा नाम, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सावरकर जी पर बहुत सुंदर भाषण है, एक आधे घंटे का। उसमें एक टुकड़ा है जिसमें वो प्लासी की लड़ाई पर बोल रहे हैं, और बिल्कुल पूरे मूड में प्लासी की लड़ाई में जितने लोग युद्ध भूमि में लड़ रहे थे उससे अधिक युद्ध भूमि के बाहर खड़े युद्ध का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राष्ट्र का भविष्य दांव पर था। होल्ड 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 हॉर्सेस। राष्ट्र का भविष्य एक तरफ कौन है?
ढाका का नवाब, दूसरी तरफ कौन है? अंग्रेजी फौजें। इसमें राष्ट्र कहां है? एक तरफ नया डकैत है, दूसरी तरफ पुराना डकैत है। ये राष्ट्र कहां से? आखिर राष्ट्रीयता की कोई परिभाषा होगी कि नहीं? 200 साल पहले जो हरामजादा आ गया वो राष्ट्र का हिस्सा हो गया? मूल प्रश्न पर विचार करेंगे कि नहीं, अन्यथा होगा क्या कि एक फिराक गोरखपुरी का शेर है, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, यानी भारत की धरती पर विभिन्न जातियों के समूहों के अक़वाम आलम, दुनिया भर की कौमों के फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये धर्मशाला है, चूचू का मुरब्बा है। आप राष्ट्र को अगर परिभाषित नहीं करते तो अराष्ट्रीय कहां से तय होंगे? दिल्ली में आज कोई आ जाए तो उसे ये लगेगा मुगलिया पीरियड चल रहा है। अकबर रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, फिरोज शाह रोड, शाहजहां रोड, आपने भारत को क्या बना दिया है? मगर ये तब तक होता रहेगा। अटल जी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि अटल जी ने जो कोर्स पढ़ा उस पर बात कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने थोड़ा सा आंखें खोल ली। सीधे सीधे बंगाल की जो ये लड़ाई है, और ध्यान रहे ये नवाब कौन था? जिसने रानी भवानी, जगत सेठ, अमीचंद सेठ, मीर जाफर के घर की औरतें उठवा ली थी। इस हरामजादे के खिलाफ हम खड़े होंगे कि नहीं? हमको अपना त्राता, अपना तारणहार अंग्रेज दिखाई दिया, हम उसके साथ खड़े हो गए। उसके बाद कलकत्ता जो छोटा सा गांव रहा होगा, उसमें काली पूजा की सदियों बाद सार्वजनिक उपासना हुई, जिसमें डलहौजी खुद सम्मिलित हुआ। ये हम पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जाते थे अगर हम जनेऊ पहन लेते थे। हमारे घर में अगर शंख की आवाज आती तो हमला हो जाता था। ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखित है। तो हम ऐसी हर बात के विरोध में खड़े होंगे कि नहीं? सिर्फ इसलिए कि 200 साल से ढाका में नवाबी चल रही है तो वो राष्ट्र का हिस्सा हो गया। ये राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है, इसका पूरा एक फ्रेम बनाए बगैर ये बात नहीं बनने वाली। उस फ्रेम को जब बनाएंगे तो आप पाएंगे कि टीपू सुल्तान तो इसमें राक्षस ठहरता है, हैदर अली चांडाल बनता है। इनको बाहर करना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे और कसौटी ये होगी जो अंग्रेज से लड़ा, तो भैया अंग्रेज के खिलाफ जिसने नकली नोट छापे 1942 में, वो भी देशभक्त हो जाएगा। किसी की लोगा बीवी लेके भाग गया, वो भी देशभक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने अंग्रेज का कानून तोड़ा। तो अंग्रेज के कानून तोड़ने से बात नहीं बनती, इसके नियम तो बनाने पड़ेंगे। ये एक बड़ी समस्या है जो इस देश में अभी तक, और राष्ट्रवादी दल भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी इस पर काम नहीं किया है। बिल्कुल स्पष्ट कि राष्ट्र मेरा है, मैं हूं उसका उत्तराधिकारी। आपको ध्यान होगा, आपका थोड़ा समय और ले रहा हूं, खुशवंत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था कि जाटों और गुजरों के बारे में उसने कहा कि इन्होंने मुगलों को भी तंग किया था, ये दुष्ट जातियां हैं। मैंने तभी प्रश्न पूछा था कि जाट मुगलों का के बाप का है हिंदुस्तान। ये धरती बेसिकली जाटों, गुजरों, राजपूतों, आप मेरी है। मुगल तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, आक्रमणकारी हैं। इनसे अपनी धरती छीनना हमारा दायित्व है। 1857 में जो एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है विलियम डैलिबल की, द लास्ट मुगल, जी, उसमें इसका उल्लेख है। अंग्रेजों ने कुटाई करी तो सब भागे मुगल निकल के, तो जाटों ने मुगल औरतें ले ली और उनको अपने घर में डाल लिया, और 2 दिन 4 दिन बाद की भैंस दू गोबर उठा, मुगल शहजादी को इसमें लगाया। तो जाटों की धरती है, मुगलों की धरती नहीं है। उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसका जवाब देंगे हम, जब हमारे बस का होगा तब देंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो ये जो राष्ट्रवादी दल है उनको भी समझना चाहिए कि धरती किसकी है। प्रशांत इस धरती के उत्तराधिकारी हैं,
सौम्य इस धरती के उत्तराधिकारी है, विनय कृष्ण इस धरती के उत्तराधिकारी है। और इनका जिसने भी रुआया दुखाया, जब मौका निकलेगा इसको काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यही इस राष्ट्र के जिजीविषा का, इस राष्ट्र के विकसित होने का, इस राष्ट्र के तेजस्वी होने का पथ है, मार्ग है।